क्या दान दहेज लिया जाता है नहीं लिया जाता? आपसे कुछ मांग रखी है इन्होंने, नहीं रखी नहीं, है? मैंने बोला था अगर आप मांग रखोगे तो मैं करूँगी। शादी नहीं करूँगी। आप देखेंगे कि अगर दान लेंगे तो शादी नहीं करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पर जो है बुद्ध के चरणों में नवविवाहित हैं और हम इनसे जानेंगे कि क्या नाम है आपका? हेमलता। हेमलता, हर लड़की की एक ख्वाहिश होती है कि उसके घर पे बारात आए, ढोल ताशे बजें, लोग नाचें, है ना, इस तरीके से आतिशबाजी वगैरह हो, एक बड़ा सा मंडप हो। तो आपको क्यों लगा कि बुद्ध विहार के अंदर शादी करनी चाहिए? क्योंकि हमें जो है अपनी जो अपना वो है, मतलब बेसिकली हमारा जो बुद्ध सिस्टम है जी, जो सारे हिंदू समाज से अलग है, उसको फ्लरिश करना है, उसको एक्सप्लोर करना है। जी। तो हम जैसे नौजवान है जो उसको स्टार्ट करेंगे, ये बाजे गाजे से कुछ नहीं होता जी। बेसिकली आपकी फीलिंग्स मैच करनी चाहिए और जी। आप अपनी जो आपके अंदर है जी, वो बाहर आना चाहिए। और ये सब सिर्फ दिखावे की चीज़ें हैं और हमें अपनी संस्कृति को आगे थोड़ा सा हमें भी बढ़ाना चाहिए। अच्छा, आपको लगता है कि आपको पूर्ण रूप से खुशी है, दिल से शांति है कि मैं जो कर रही हूँ बुद्ध रीति से शादी कर रही हूँ, बहुत सुकून है, ये अच्छा लग रहा है? बिना सुकून के कोई काम नहीं करते। बिना सुकून के कोई काम नहीं करते हैं। मैं आपका नाम जानना चाहूँगा सर। डॉक्टर हर्ष गौतम। डॉक्टर हर्ष गौतम। हर्ष गौतम जी। हर्ष गौतम जी, ये कहा जाता है कि जो गौतम बुद्ध के इसके पदचिन्हों पे होता है या बुद्ध रीति से जो शादी होती है उसमें दान दहेज भी नहीं होता है। तो क्या आप कहना चाहेंगे दान दहेज पहले ले लिया है या नहीं ले रहे हैं ये लोग? ऐसी कोई बात नहीं है। जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या दान दहेज लिया जाता है नहीं लिया जाता? आपसे कुछ मांग रखी है इन्होंने, नहीं रखी नहीं, है? मैंने बोला था अगर आप मांग रखोगे तो मैं करूँगी। शादी नहीं करूँगी। आप देखेंगे कि अगर दान लेंगे तो शादी नहीं करेंगे। ये जो बुद्ध भिक्खु हैं और शादी करवाते हैं, इस शादी को करने के लिए क्या कर्मकांड होता है वह हमें बताएं। परंपरा अगर कुछ कर्मकांड होते हैं वह हमें बताएं। और अगर कोई शादी करना चाहता है बुद्ध रीति से तो उसमें क्या खर्चा आता है वह भी हमें बताएं। देखिए, इसमें जो बौद्ध रीति जो शादी होती है बहुत सिंपल होती हैं जी। इसमें केवल भगवान बुद्ध के सामने 5 कैंडल और अगरबत्ती लगा के और थोड़ा पुष्प चढ़ा के और शादी को शुरू किया जाता है। और उसमें वर पक्ष जो है वो और कन्या पक्ष दोनों सामने होते हैं, माता पिता दोनों सामने होते हैं। तो कन्या पक्ष जो है अपनी बेटी को वर पक्ष को सौंपते हैं जी। इसमें कन्या दान नहीं होता है जी। यहाँ पर समर्पण विधि होती है जी। तो कन्या जो है वो अपने इनको वर पक्ष को यानी लड़के वालों को उनको सौंपेंगे और उसको स्वीकार करेंगे जी। और दोनों लड़का लड़की दोनों 5-5 एक दूसरे को 5-5 प्रतिज्ञाएं देते हैं जी। जो इनको जीवन पर्यंत उनको निभाना होता है। जी। तो ये बौद्ध रीति से शादी होती है। इसमें कितना समय लग जाता है? इसमें कोई बहुत ज़्यादा खर्चा आता है या आप लोग इसमें हर आहुति के बाद कोई पैसा लेते हैं? नहीं, ऐसा कोई वो नहीं है। जो खर्चा है ऐसा जो दान के ऊपर होता है जी। जो वर पक्ष कन्या पक्ष जो भी उनकी श्रद्धा है दान देने की जी। वो दे सकते हैं और नहीं है वो तो नहीं दे सकते। वो भी कोई नहीं दे जरूरी नहीं सकते। है। अच्छा, इस शादी को करने में कितना समय लग जाता है? लगभग 1 घंटा। 1 घंटे में शादी हो जाती है। 1 घंटे से कम ही शादी। कहा जाता है कि जो रिश्ते होते हैं वह दिलों के रिश्ते होते हैं और वह जैसे कन्यादान कहा जाता है क्योंकि कन्या का कभी दान नहीं किया जाता है। उसका कारण है कि दान कोई वस्तु विशेष नहीं होती है, इसलिए बुद्ध रीति के अंदर दान नहीं दिया जाता है और ना लिया जाता है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपको भी घोड़ी पे चढ़ने का मौका नहीं मिला तो कहीं आपके मन में कोई कमी तो नहीं लग रही है? नहीं, ऐसी तो कुछ भी जी। इच्छा नहीं हो रही है और जी। कोई कमी लग रही है। जी। जितने भी यूथ हैं, युवा हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम उनको यही संदेश देना चाहेंगे, ये हमारी पुरातन परंपरा है और यही भारतीय परंपरा है और जी। इसी का अनुसरण करें और इसको आगे बढ़ाएं। अच्छा, जो ब्राह्मणवादी परंपरा होती है उसके अंदर फेरी भी लिए जाते हैं, उसके अंदर वचन भी निभाने के लिए आपको कस्में वादे भी निभाने के लिए मौका मिलता है, लेकिन यहाँ तो कुछ ऐसा है नहीं। तो क्या आप लोग अपने एक दूसरे को खुश रख पाएंगे? एक दूसरे को खुश रखने के लिए यहाँ भी शपथ लेंगे हम और उस परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। जी। बंदे जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा आखिरी सवाल कि इस शादी के अंदर जैसे कोई कर्मकांड नहीं है तो लोगों का जो दिलों के रिश्ते होते हैं वह क्या लगता है आपको कि कहीं ज़्यादा मजबूत होते हैं या उस वाली शादी से ज़्यादा मजबूत होते हैं, ये बताएं। देखिए, परिवार जो है संबंध जो है वो एक दूसरे के विचारों से बनते हैं जी। ना कि कर्मकांडों से। जी। जब तक दोनों परिवारों के संबंध, दोनों परिवारों के व्यवहार जब तक समान रूप से या फिर एक दूसरे की बात भावनाओं को नहीं समझेंगे जी। तब तक संबंध नहीं बनते हैं। जी।
तो इसलिए संबंध बनना जो बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे की भावनाओं को समझना, एक दूसरी बात को समझना, जी तभी संबंध बनते हैं जी। भाई। कर्मकांडों से कोई संबंध नहीं बनता है जी। आप देखेंगे यहाँ पे कि बहुत ज़्यादा कोई आहुति का सामान नहीं है। यहाँ पे एक कलश है और उसके अंदर कुछ पीपल के पत्ते लगे हुए हैं और कुछ पुष्प रखे हुए हैं और यहाँ पे एक अगरबत्ती का पैकेट है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि गौतम बुद्ध के चरणों में अभी इन्होंने पुष्पांजलि करी और 5 अगरबत्ती जलाई हैं। और यहाँ पे जो साथी हैं वह अपने घर के रिश्तेदारों को बुला रखा है। मैं आपसे जानना चाहूँगा मैम, कैसा लग रहा है आपको शादी में आके? बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि ऐसे लग रहा है कि हमारी संस्कृति जग गई है। हाँ। और हम अपने संस्कृति के हिसाब से त्रिशरण, पंचशील और अष्टगंधा। अच्छा, आपकी शादी किस रीति से हुई थी? जिस भी रीति से हुई हो वो बताएं आप। मेरी शादी बुद्ध रीति से हुई है। मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करती थी। ऑब्वियसली हम बुद्धिज्म से ही शादी करें जी। तो आने वाला यूथ को क्या कहना चाहेंगे कि वह उस रीति से शादी करे या इस रीति से शादी करे? मैं तो कहूँगी कि बुद्धिज्म से ही करे, क्योंकि इसमें कोई कर्मकांड नहीं है। यहाँ पे पंचशील, त्रिशरण और अष्टांगिक मार्ग का ही पालन होता है और उस मार्ग में चलेंगे तो हमारा वैवाहिक जीवन भी सुखी होगा। लेकिन इसमें नाचने वाले का तो आपको कोई लगा नहीं कि इसमें ढोल ताशे नहीं बज रहे, तो उसमें ज़्यादा सेलिब्रेशन नहीं हो पा रहा है? नहीं सर, बाद में पहले कर सकते हैं हम लोग। ये बाद में कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो संस्कृति है ये हमारी खरी संस्कृति है और इसी के हिसाब से हमारा जीवन होना चाहिए। हम जो यहाँ पे त्रिशरण पंचशील लेते हैं उसके हिसाब से अगर हम जीवन बिताएंगे तो हम लोग बिल्कुल सही तरीके से अपने जीवन बिता पाएंगे। हाँ। आप देखेंगे इनके फादर वगैरह हैं जो ये शुरू हो चुका है इनका, और ये शादी शुरू हो चुकी है। सतिरम्पि योका सहं भक्ते तीसरणे पंचशीलं धम्मं याचामि अनुगैकत्वा शीलं देतु मे भन्ते। आज हम लोग हैं सम्यक बुद्ध विहार के अंदर और यहाँ पर आप देखेंगे कि एक नवविवाहित युवा युवती हैं जो तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में पुष्प अर्पित कर रहे हैं, जिसके अंदर देखा जा रहा है कि वह शादी करते हुए नज़र आ रहे हैं। और हम आपको बताएंगे यह उनके साथी हैं जो यहाँ पर शादी करने के लिए मौजूद हैं। आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा पालन करा जा रहा है। और तथा यहाँ पर बुद्ध भिक्खु जी बैठे हुए हैं और कुछ फोटोग्राफर्स हैं वो भी काम कर रहे हैं।
अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।